खबर है बलिया जनपद के मनियर से, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय निर्भय नारायण सिंह की 13वीं पुण्यतिथि नगर पंचायत मनियर के शक्ति कटरा परिसर में स्थित आदमकद प्रतिमा पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने तथा नगर वासियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी तथा पूर्व मंत्री निर्भय नारायण सिंह को याद किया। पूर्व मंत्री स्वर्गीय निर्भय नारायण सिंह के सुपुत्र महाशक्ति कुमार सिंह उर्फ कंचन जी ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। पूर्व विधायक भगवान पाठक, राघवेंद्र प्रताप सिंह, उमा शंकर पाठक, बबलू तिवारी सहित आदि लोगों ने सभा को संबोधित करते हुए निर्भय नारायण सिंह के संक्षिप्त जीवनी पर प्रकाश डाला। कहा कि स्वर्गीय निर्भय नारायण सिंह गरीब, पीड़ित, दलित, वंचित, शोषित की आवाज थे। इनका जन्म 20 जुलाई 1924 को हुआ था तथा 23 जनवरी 2012 को इनका निधन हो गया। इनके पिता का नाम सूर्य नारायण सिंह एवं माता का नाम लगन वासु देवी था। उनके 5 पुत्र आद्याशक्ति, पराशक्ति, सर्वशक्ति, महाशक्ति एवं ईशक्ति तथा एक पुत्री दिव्या सिंह है, जिसमें पराशक्ति सिंह उर्फ धनंजी एवं सर्वशक्ति सिंह का निधन हो चुका है। सर्वशक्ति सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव व MLC थे तथा स्वर्गीय निर्भय नारायण सिंह की पुत्री दिव्या सिंह की शादी पूर्व DG फायर सर्विस प्रवीण सिंह के साथ हुई थी। मंत्री जी के दरवाजे पर स्वर्गीय माननीय बच्चा पाठक जी के साथ अनेकों बार आने का मौका मिला। इनसे और माननीय बच्चा पाठक जी से जो एक अथाह लगाव रहा था उस जमाने की राजनीति में, और बलिया की राजनीति में दोनों आदमी एक बिंदु केंद्र पर और राजनीति का एक दिशा और दशा देने का ये लोग प्रयास करते थे बलिया जनपद का। इनसे इनके पास बैठ करके राजनीति सीखने का, जनता के बीच में सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, बहुत नौजवान साथी हैं, गार्जियनशिप है। मैं निवेदन करूंगा, अभी हमारे संचालक बड़े भाई तिवारी जी जो गायक हैं वो भी, अभी पारस तिवारी, तमाम लोगों का एक आया कि राजनीति में आज गिरावट है और गिरावट दिन पर दिन देखने को भी मिल रहा है। मैं नंबर होना तो ये कहने वाली बात नहीं थी। निश्चित रूप से वो हम लोगों को बहुत ठीक है, उनके 5 पुत्र थे, लेकिन उनसे कम हम लोगों को नहीं मानते थे और बराबर चिंता करते थे। शायद उस तरह की चिंता करने वाला, उस तरह अपने लोगों के लिए जयराम पानी जी सुमंत बाबा संघर्ष करने वाला, अपने लोगों के लिए लड़ने वाला, शायद आज के दौर में उस तरह का नेता मिलना कठिन है। हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं, लेकिन उस तरह के नेता शायद जोगिंदर भैया हम लोग को नहीं मिल पाए। वो बराबर परेशान रहते थे। अगर 10 दिन कोई नहीं मिला, 1 हफ्ता नहीं मिला, मोबाइल का जमाना बाद में आया संजय भैया, लेकिन पहले मोबाइल न रहते हुए भी लोगों से विधायक जी ये पता कराना कि भाई आज वो नहीं दिखाई दिए, कल मनियर नहीं आया, जयराम पाणे हम सिकंदरपुर गए आज नहीं मिले। इस तरह की चिंता करना शायद उन्हीं लोगों का बस का था। और आज वैसे मनीषी का जो निश्चित रूप से विधायक हो जाना, मंत्री हो जाना, और आज के तो दौर में बिना संघर्ष के विधायक हो जाना, मंत्री हो जाना आसान हो गया है। लेकिन निर्भय नारायण सिंह बनना हमको लगता है कि आज के दौर में बहुत कठिन काम है। पुनः अपने तरफ से अपने प्रिय नेता रहे, अभिभावक रहे, मार्गदर्शक रहे, और निश्चित रूप से आज पार्टी ने अगर मुझे प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद तक बनाया, उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, तो उसमें माननीय मंत्री जी अगर ऊपर भी है तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपने नेता पूर्व मंत्री निर्भय नारायण सिंह जी को
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं नारा लगाऊंगा, पीछे से सब लोग कम से कम निर्भय नारायण सिंह अमर रहे। जो लोग दुकान में बैठे हों, जो सामने हो और जहाँ तक आवाज़ जा रही हो, सानू जी दिखाई दे रहे, सब लोग विजय प्रकाश जी दिखाई दे रहे हैं, सब लोग पीछे से नारा लगावे, निर्भय नारायण सिंह अमर रहे। थोड़ा और जोर से नारा लगे ताकि ये लगे कि नहीं निर्भय नारायण सिंह को मनियर में लोग याद कर रहे हैं। पीरा भाई, निर्भय नारायण सिंह अमर रहे, निर्भय नारायण सिंह अमर रहे, निर्भय नारायण सिंह अमर रहे। बहुत बहुत आदरणीय बड़े भाई श्री कंचन सिंह का आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम को करा करके और लोगों में जो संदेश और सही काम करने के लिए, जो एक दूसरे के हित के लिए चलने के लिए जो आपने संदेश दे रहा है, उसके लिए हमारे तरफ से, हमारे प्रधान संगठन की तरफ से बहुत ही आभार है, व्यक्त है। पुनः मैं एक बार अपने प्रधान संगठन की तरफ से श्री निर्भय नारायण सिंह की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय। एक चीज आपने छोड़ दिया, उस जमाने की कांग्रेस, उस जमाने के निर्भय नारायण सिंह जी हमारे अभिभावक रहे हैं। वो बताने से पहले मैं भी बता दूं कि अगर मैं भी एमएलए बना तो निर्भय नारायण सिंह के आशीर्वाद से बना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो जमाने की, उस जमाने की कांग्रेस थी जो कल ही शाम को पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया राममय बन गया था, वो भी निकले हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी उस जमाने में पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल के लोग थे। इस बात को शायद आप सब भूल गए और पाठक भी भूल गए। जो देश के अंदर निर्भय नारायण सिंह के जमाने में कांग्रेस बनी थी और कांग्रेस में उनके मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक उस समय मंत्री थे। ये देश है, चलता रहता है। हमारे मित्र लोगों ने कहा मनियर की बात, तो मनियर के अंदर आज भी उम्मीदा है कि मनियर जो चाहता है वो कर लेता है, और आज भी मनियर अगर चाह लेगा तो कर लेगा। अगर उदय बहादुर सिंह ने कुछ बात कहा, हालांकि इस समय मैं श्रद्धांजलि सभा में नहीं, इनसे बाद में मिलकर के बात करूंगा कि आज भी मनियर में दो परिवार के लोग ही चलते हैं। वो चाहे निर्भय नारायण सिंह का परिवार हो, चाहे निर्भीक नारायण सिंह का परिवार हो, चाहे जवाहर सिंह का परिवार हो, चाहे बलदाऊ जी का परिवार हो, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द की राजनीति रही है। इस बात को भी कहने में कहीं संकोच नहीं है। मैं भी यहीं का गरीब का लड़का हूं, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से खटमिट होते हुए भी बहुत सारी लड़ाइयां भी हुई आपस में, लेकिन निर्भय नारायण सिंह का सोच उस पुराने जमाने का कांग्रेस का सोच था, और आज राजनीतिक पार्टियों का सोच बदला हुआ है। इस बात को भी कहने में संकोच नहीं है। कोई कार्यकर्ता की बात कहता है, अभी जयराम पांडे कह रहे थे अपनी पीड़ा, आदरणीय तिवारी जी ने कहा, लेकिन आज कार्यकर्ता की आवश्यकता कहां है? कल ही आपने देखा रात में, शाम को, कल दिन भर देखा आपने, पूरे हिंदुस्तान में टीवी पर देखा, दुनिया के सारे देशों में आपने देखा। किसी कार्यकर्ता को किसी ने थोड़े बुलाया था। आज वह वेग चल रहा है और उसके अनुरूप मनियर को भी चलना चाहिए। और जब मनियर चलेगा, ये परिवार जब चलेंगे, तो निश्चित रूप से कोई माई का लाल मनियर के प्रतिनिधित्व को आज भी नहीं रोक सकता। चैलेंज करता हूं इस बात को। लेकिन अपनी शक्ति, अपने ताकत को समझने की आवश्यकता है। निर्भय नारायण सिंह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका पूरा का पूरा भरा पूरा कुनबा है। हमारे जैसे लोग उनके परिवार के, उनके बेटे की तरह हैं। 5 बेटे में सबसे छोटा बेटा मेरे साथ का है, संजय सिंह हमारे साथ के हैं, हम लोग साथ पढ़े लिखे। लेकिन आज आए हुए इतनी ठंड में आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप सब इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
और अपने तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्भय नारायण सिंह उर्फ लाल बाबू को हृदय से नमन करता हूं, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। वो जमाना था, आज जमाना दूसरा है। एक बात याद आ गई, एक दिन रात में मैं आ रहा था बलिया से, उस समय लास्ट बस चलता था मनियर के लिए। उनके ऊपर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जनता युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष थे, बनारस से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिस्ट्रिक्ट होकर के आए थे। पार्टी के लोगों ने जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया। रात था, निर्भय नारायण सिंह देखे, इतना रात्रि खाने कहाँ हो, हम कहीं जाए अब हम बानी। उन्होंने झंडा उतारा और हमें बैठाया और लेकर के आ। वो सम्मान करने वाले